Good morning to all of you for business study class. Yesterday our chapter number 3 was in progress, and that is public, private and global enterprises. ये हमारा चैप्टर का नाम था और हमने कल जो उसके अंदर जो डिस्कस किया था वो हमने गवर्नमेंट कंपनीज को डिस्कस किया था। तो गवर्नमेंट कंपनीज में हमने जो कल डिस्कस किया था वो किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हैविंग द मिनिमम 51% शेयर एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी, और ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बट गवर्नमेंट कैन गिव सम रिलैक्सेशन फॉर द दीज कंपनीज, तो वो दे सकती है। तो इस प्रकार की जो कंपनीज हैं वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं। तो इसमें आपका जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था, और हिंदुस्तान मशीन टूल्स था। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, और उसके फीचर्स में मैंने आपको जो डिस्कस की थी वो आपकी रजिस्ट्रेशन बड़ा इजी है, ऑनरशिप सरकार की होती है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते जो गवर्नमेंट के होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम से चीज़ों को खरीद सकती बेच सकती है, मिनिस्टर कंट्रोल होता है, इसके ऊपर कंसर्न मिनिस्टर को जो है वो जवाब देना पड़ता है, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है इन लोगों की, क्योंकि ये सरकार के अलावा अन्य लोगों से पैसा उधार ले सकते हैं। और आपका एफिशिएंट स्टाफ भी इसके अंदर होता है कि आपका स्टाफ जो है वो आप हायर कर सकते हैं जैसा भी आपने टर्म एंड कंडीशन पे, और अकाउंटेबिलिटी ये पब्लिक के लिए होती है। तो ये हमने बताई थी। नेक्स्ट हमने जो इसकी बात की थी वो हमने की थी मेरिट्स में। मेरिट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कि हम मान के चलते थे कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 दे कैन मेक एनी अदर डिसीजन, यानी उनके पास हैं पावर्स हैं, गवर्नमेंट के इसमें कम हस्तक्षेप होता है। अगला मैंने बताया था ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जो है कोई भी चेंज करना चाहें तो ईजिली चेंज कर सकते हैं, ये भी था। एफिशिएंट स्टाफ, क्योंकि स्टाफ अपना आप कैसा भी हायर कर सकते हैं, कोई रूल एंड रेगुलेशन इसमें नहीं है, अपने खुद के रूल होते हैं। और कोलैबोरेशन, कंपनी जो किसी दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि प्राइवेट लोगों को भी अपने साथ में लेकर के आ सकती है। तो आज हम जो इसमें आगे करेंगे वो आपके पास में है दैट इज डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी। आपके गवर्नमेंट कंपनी के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं तो वो हम देखते हैं। तो आपका ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली, तो आपका जो है डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं वो कंपनी कौन से हैं। पहला, ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली, ऑन पेपर्स ओनली कि ऑटोनॉमी जो है, स्वतंत्रता जो है इनको केवल पेपर्स के ऊपर ही होती है, बाकी इनका रियल सेंस में कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है। क्योंकि कहते थे फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफर्ड बाय टू द गवर्नमेंट कंपनी इज theoretical only. In actual practice, the government begin the major shareholder dedicate the accounts and get them things to done in their own way. तो क्योंकि सरकार ही जो इसमें मेन आपका जो है होती है, स्टेक होल्डर्स होती है, ज़्यादा कैपिटल उसी की होती है, तो उसमें सरकार जैसा चाहती है वैसे ही करती है। तो इसलिए ये कहना कि इनका ऑटोनॉमी है वो नाम की है, केवल कागजों में, बाकी ऑटोनॉमी नहीं है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आपका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करते हैं मिनिस्टर लोग, और उसको जैसे चाहें वो उसमें चेंज करते रहते हैं। और मिनिस्टर्स भी इसके साथ साथ में जो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं, आज कोई मंत्री बना कल कोई मंत्री बना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि देयर विल बी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सच टाइप ऑफ द कंपनीज। तो इसमें केवल जो आपके जो मिनिस्टर हैं उनके विशेष और उनके जो भी ड्रीम्स हैं वही केवल कंपनीज पूरे करती है, तो इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। बोर्ड
packed with government representatives. आपके जो बोर्ड है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से भरा होता है। इसमें कहने को कंज्यूमर्स की दूसरे लोगों की बातें हैं, पर वो जो भी लोग आते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, और वो एफिशिएंसी बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट को खुश करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी इसकी लिमिटेशंस थी, तो यानी कमियां थी। पहला था ऑटोनॉमी इन पेपर्स, केवल आपके कागज़ों में ऑटोनॉमी थी, यानी इसको रियल सेंस में ऑटोनॉमी नहीं होती है। ये तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी सरकार है, जैसा चाहती है वैसा इन लोगों को करना पड़ता है। तो इसलिए ये केवल जो है कहने मात्र की ऑटोनॉमी है, बाकी ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है जी। दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लोग मिनिस्टर आते हैं जाते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार काम करवाते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और बोर्ड पैक्ट विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो जो बोर्ड इसका वो सारा का सारा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से भरा होता है, यानी गवर्नमेंट के ही जो है नॉमिनेटेड पर्सनस होते हैं, यानी पॉलिटिकल एक प्रकार से। तो ये आपकी कमियाँ थी। अब हम बात करते हैं जिसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर है, यानी गवर्नमेंट कंपनी जो है कहाँ पर कामयाब है। हमने इसकी फीचर्स को देखा, इसके मेरिट्स को देखा, डीमेरिट्स को देखा। अब हम बात करते हैं जी कि सूटेबिलिटी इसकी कहाँ पर है। तो सूटेबिलिटी इसकी सबसे पहले है वेयर गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल ए कंपनी इन ए प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। ठीक है। पहले कि वेयर द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल ए कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट ए नेशनलाइजेशन, कि आपका जो है व्हेन गवर्नमेंट वांट्स control on private company without नेशनलाइजेशन। इस बात का मीनिंग समझो, बात क्या कहना चाहता है कि मान लो कि आपकी कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है, और सरकार को लगता है कि इस कंपनी को जो है ये देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं, इस कंपनी को हमने कंट्रोल करना है। तो क्या करे सरकार कि उस कंपनी के 51% शेयर खुद खरीद लेगी। खुद खरीद लेगी तो एक प्रकार से प्राइवेट लोग वहाँ से बाहर हो गए। ठीक है। और कंपनी को जो सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और नेशनलाइजेशन भी नहीं करना पड़ा। अगर सरकार जो नेशनलाइजेशन की कोई पॉलिसी बनाती है, राष्ट्रीयकरण की कोई बात करती है, तो पूरे भारतीय कंपनी का राष्ट्रीयकरण होगा, नेशनलाइजेशन होगा, पर वो सरकार करना नहीं चाहती। उसको तो कुछ कंपनियां ऐसी जिसके दिमाग में होती हैं जिनका वो जो कंट्रोल करना चाहती है। जिस प्रकार से आपके बैंक्स थे, अब बैंकों से सरकार अपने कंट्रोल में करना चाहती है, सभी का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो नेशनलाइज करने से क्या होगा, सारे एक बैंक को लेना चाहती है तो इस प्रकार से उसको सरकारी कंपनी बना देती है, उसको कंट्रोल में कर लेती है। तो जहाँ पर ऐसी जरूरत है तो वहाँ पर होता है। दूसरा, वेयर गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर कोलैबोरेशन
क्योंकि आप तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, पर तीनों एक जैसे तो हैं, सरकार के तो हैं वो तीनों के तीनों, और उसके बावजूद भी उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस कौन से हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका तीनों में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद में पब्लिक कारपोरेशन या गवर्नमेंट कारपोरेशंस, और तीसरा आपके पास जो है वो आपका गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो जी हमें एक बार जिसके टेबल बना लेते हैं। तो ये मैंने बनाई टेबल, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा नीचे तक चला जाएगा ये। एक कॉलम इतना कर लो जी, दूसरा इतना कर लो, और तीसरा अपने आप ही हो गया। पहले ले लो डिफरेंस, यानी बेस ले लो। ये आपके बेस किस चीज़ का है, कौन से बेस से लेंगे। नेक्स्ट है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। और अगला है जी पब्लिक कारपोरेशन, चेक करो। हाँ मैं देखता हूँ, मेरा भी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद फ़ोन ही टप हो गया है।